हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल हिमांशु क्लासेस। दोस्तों, कुछ व्यक्तिगत कारणों से आपके बीच में काफ़ी समय से उपस्थित नहीं हो सका, इसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूं और ये आपको आश्वस्त भी करता हूं कि अब निरंतर आपके बीच में मैं अपने वीडियोस के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से आपके बीच में उपस्थित होता रहूँगा। दोस्तों, आज एक महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ आपके बीच में उपस्थित हूँ। आज नियोजित शिक्षकों के लिए शायद बरसों बाद एक बड़ा दिन आया है। और ये बड़ा दिन क्या है? क्योंकि बरसों के बाद आज नियोजित शिक्षक सरकार कहें या यूं कहें सत्ता पक्ष से रूबरू होंगे। 11 सदस्यीय नियोजित शिक्षक संघों का एक शिष्टमंडल आज सत्ता पक्ष से मिलने जा रहा है। माननीय उप मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी बातों को रखने जा रहा है। दोस्तों, इसमें बहुत से मुद्दे हैं जो नियोजित शिक्षक सरकार के समक्ष रखेगी, सत्ता पक्ष के समक्ष रखेगी, और सत्ता पक्ष इस पर कितना सक्रिय होती है, कितनी बातों की मंजूरी प्रदान करती है, कितने पर हामी भरती है, यही आज देखना है। तो नियोजित शिक्षकों के साथ जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो आज नियोजित शिक्षक सत्ता पक्ष के बीच रखने जा रही है, वो कौन कौन से हैं और सरकार इस पर कितनी गंभीर होगी, सरकार इनमें किन मुद्दों पर अपनी हामी भर सकती है, मंजूरी दे सकती है, बात को आगे बढ़ा सकती है। बहुत बड़ा मुद्दा है दोस्तों। साथ ही नियोजित शिक्षकों के लिए कौन से अहम मुद्दे हैं जिस पर सरकार को मनाने की, सत्ता पक्ष को मनाने की भरपूर कोशिश की जाएगी। इन्हीं मुद्दों के साथ मैं आज अपने चैनल पर अपने इस वीडियो के माध्यम से उपस्थित हूं। दोस्तों, चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी नियोजित शिक्षकों के पास ये बातें पहुंच सके और उन्हें इसका लाभ मिल सके। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए, जो नियोजित शिक्षकों की तरफ से जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उस पर पहले आते हैं और उस पर सरकार के तरफ से क्या रुख रखने का, यानी सरकार के तरफ से किस तरह का रुख अख्तियार करने का उम्मीद है, इस पर बात करते हैं। तो नियोजित शिक्षकों की तरफ से जो 4 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, मैं उसी को आज आपके बीच में रखने जा रहा हूं। वो 4 मुद्दे क्या हैं? सबसे पहली मांग जो है नियोजित शिक्षकों की, वह है बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा, सक्षमता परीक्षा का बहिष्कार। दूसरा, अगर सक्षमता परीक्षा किसी भी स्थिति में अगर होती है तो जो 3 जिलों का ऑप्शन मांगा गया है नियोजित शिक्षकों से, उन्हें निरस्त किया जाए और ये ऐच्छिक रूप से मांगा जाए। जिन्हें जरूरत हो वो इसका लाभ ले और जिन्हें जरूरत नहीं हो वो इसके लिए उन्हें किसी भी तरह का फोर्स नहीं किया जाए। तीसरी जो बात है दोस्तों, वह है सीबीटी एग्जाम, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होने जा रहा है, यानी कंप्यूटर के माध्यम से एग्जाम होने जा रही है, उसको लेकर के नियोजित शिक्षकों की आपत्ति है। क्योंकि बहुत से ऐसे नियोजित शिक्षक हैं जिन्हें कंप्यूटर का विशेष ज्ञान नहीं है, उन्हें कर्सर भी मूव करने नहीं आता, उन्हें माउस चलाने नहीं आता। इसको लेकर के सरकार के समक्ष ये बातें रखेंगे कि इसे ऑफलाइन मोड में, इस एग्जाम को अगर लिया भी जाता है तो ऑफलाइन मोड में किया जाए, ये एग्जामिनेशन ऑफलाइन मोड में हो। और चौथी और सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों वो है क्या? वो है सेवा निरंतरता का लाभ। जैसा कि आप जानते हैं कि जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली बनी है उसमें यह साफ स्पष्ट हो जाता है कि जब आप विशिष्ट शिक्षक बनेंगे सक्षमता परीक्षा पास होकर के, उसके उपरांत जब आपका 8 साल पूरा होगा तभी आपको ये जो प्रमोशन है उसका लाभ मिलेगा। इस पर नियोजित शिक्षकों का जबरदस्त प्रेशर रहेगा सत्ता पक्ष पर कि इसको पूरा किया जाए। और इसके पीछे तर्क भी बहुत सही है, क्योंकि बहुत से ऐसे शिक्षक हैं जो 4 साल, 5 साल, 6 साल में रिटायर हो जाएंगे तो उन्हें प्रमोशन का लाभ तो मिलेगा ही नहीं। तो नियोजित शिक्षकों की तरफ से यह मांग उठने की प्रबल संभावना है कि
आप सेवा निरंतरता का लाभ उनके सर्विस पीरियड से काउंट करके और रखें। और ठीक है, आप ज़्यादा प्रमोशन ना दें, लेकिन पहला जो प्रमोशन है वो जरूर दें। इस तरह की बातें रखने की प्रबल संभावना नियोजित शिक्षक संघों की तरफ से है। अब इस पर सत्ता पक्ष की बात करते हैं कि सत्ता पक्ष इस पर कितनी गंभीर हो सकती है। तो दोस्तों, अब पहली बात पर आते हैं कि सरकार क्या रुख अख्तियार करेगी इन मांगों को लेकर के। तो पहली बात क्या मैंने आपके बीच में रखा कि नियोजित शिक्षकों की पहली जो मांग होगी वो बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा। तो जैसा कि आप जानते हैं, अभी कुछ दिन पहले शिक्षा मंत्री, माननीय शिक्षा मंत्री का जो स्टेटमेंट आया था, जो उन्होंने मीडिया से बात करने के दौरान कही थी कि हमने कभी भी बिना शर्त राजकर्मी के दर्जा देने की बात नहीं कही। तो एक उम्मीद है कि शायद इस पर बात न बने। अगर बन जाए तो नियोजित शिक्षकों के लिए यह किसी वरदान से कम नहीं होगी। बाकी सभी मांग जो है वो तो ऑटोमेटिक पूरी हो जाएगी। चलिए दूसरी बात पर आते हैं, 3 जिलों का ऑप्शन। अब सोचिए, बार बार नियोजित शिक्षकों की तरफ से कही जा रही है कि जिनका एक परिवार है, वर्षों से एक जगह पर कार्यरत हैं, तो उनको एक जगह से उठा करके दूसरे जगह भेजना उनके लिए जो स्थिति है, उनकी मानसिक, शारीरिक, शैक्षणिक सभी तरह से वो उसका प्रतिकूल रहेगा। इसलिए नियोजित शिक्षकों की ये मांग जायज है और हो सकता है सरकार इस पर विचार कर ले। एक उम्मीद जताई जा रही है कि जो 3 जिलों का ऑप्शन है उसको निरस्त किया जाए और सिर्फ स्वैच्छिक स्थिति बन जाए। जैसा आपका, अगर जिन्हें इच्छा हो कि वो ऑप्शन दें 3 जिलों का, वो दे, बाकी जिन्हें ऑप्शन ना हो वो ना दे। ये होने की संभावना जताई जा सकती है। तीसरी बात पर आते हैं, सीबीटी मोड में जो टेस्ट होने जा रहा है, जो एग्जाम होने जा रहा है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। देखिए दोस्तों, इसमें सरकार, शिक्षा विभाग बहुत आगे बढ़ गई है। हो सकता है बहुत सी कंपनियों को ये जिम्मा भी दे दिया गया होगा कि आपको ये एग्जाम कंडक्ट करना है। अब उस हिसाब से अगर सरकार पीछे लौटती है तो एग्जामिनेशन का डेट आगे जाएगा, बहुत सी चीजें हो सकती हैं। तो इसकी भी पूरी होने की संभावना मेरे समझ से कम नजर आ रही है। लेकिन अब क्या होता है ये तो आने वाले बैठक के बाद ही पता चल जाएगा। चलिए चौथी बात पर आते हैं, सेवा निरंतरता। मेरे समझ से नियोजित शिक्षकों के लिए यह सबसे बड़ी मांग होनी चाहिए। जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली में बिल्कुल स्पष्ट है कि वो जब से आप बनते हैं विशिष्ट शिक्षक तभी से आपको इसका लाभ मिलेगा, अन्यथा आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। तो इस पर सरकार को कन्विंस किया जा सकता है, मनाया जा सकता है कि सरकार इसको माने और सर्विस पीरियड से काउंट करे, 2-3 ना दे करके एक ही प्रमोशन दे। ऐसा भी सरकार को इस तरह से मनाया जा सकता है और इसकी भी संभावना बन सकती है। तो मुख्य रूप से 2 बातों पर 2 मुद्दे महत्वपूर्ण है आज। एक 3 जिलों का ऑप्शन, उसको निरस्त करना, और दूसरा सेवा निरंतरता का लाभ। अब आने वाले बैठक के बाद आपको इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी कि सरकार, सत्ता पक्ष कहें, क्योंकि सरकार के एक पार्ट से ही आज नियोजित शिक्षक संघ मिलने जा रही है, तो उसके तरफ, तो सरकार के तरफ से किस तरह का ऑफर मिलता है, किस तरह की बात कही जाती है, किस तरह का अनुशंसा की जाती है और किस तरह का आश्वासन मिलता है, ये आने वाले समय में, बस कुछ ही समय में पता चल जाएगा। उसके बाद भी मैं आपके बीच आऊँगा अपने चैनल के माध्यम से, अपने वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, मैं अब निरंतर आपके बीच में उपस्थित रहूँगा। तैयारी को लेकर के भी, चूँकि अब तैयारी अंतिम क्षण में है, उसको लेकर के भी मैं कुछ आपको टिप्स देने जा रहा हूँ जो आपके एग्जामिनेशन के लिए रामबाण होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।